अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है नोमेनक्लेचर। क्या है नोमेनक्लेचर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बन पे बात किया था। किस पे? टाइप्स ऑफ कार्बन पे, जिसमें हम लोगों ने अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, डेल्टा कार्बन कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे अल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज का हम लोग का टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नामकरण। ओके, तो यहीं से 11th की रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। किस कौन सी क्लास की? 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। और आप लोग 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जानते हैं तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। मेरा मानना रहता है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसे बेहतर तरीके से पढ़िए, नहीं तो उसको मत पढ़िए। ओके, आज मैं आपको दिखाने वाला है कुछ, जैसे ये 40 ईयर का केमिस्ट्री का IIT JEE का सोल्यूशन इसमें क्वेश्चन है। आज हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर में 11th क्लास के सिलेबस में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, साइक्लोअल्काइल, साइक्लोअल्किनाइल, साइक्लोअल्काइलिडीन, साइक्लोअल्वाइलिडीन, ये सब जितने भी ग्रुप हैं इसको हम लोग 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश करते हैं और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो जब तक हम लोग 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे तब तक हम लोग 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इस बुक के बारे में जान गए। हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किए हैं और जिस भी टॉपिक को हम लोग जिस वीडियो में ख़त्म करेंगे उसी के साथ साथ इसमें आए हुए क्वेश्चन को हम लोग करते चलेंगे। बोर्ड 10th और 12th, ये जो चैप्टर है नोमेनक्लेचर, इसमें 50 से 60% भाग 10th के कार्बन चैप्टर का भी रहता है। तो वो स्टूडेंट जो 10th के एग्जाम दे रहे हैं या 12th का एग्जाम देने वाले हैं या देंगे और जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बन पे बात किया था। किस पे? टाइप्स ऑफ कार्बन पे। और एक बात और, आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी को टॉपिक को मैं पढ़ाऊं, जैसे ये क्या है नोमेनक्लेचर में हम लोग मान लीजिए अल्केन पढ़ेंगे, तो अल्केन में जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन पे अगर आप लोग चाहते हैं कि PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाला जाए डिटेल में पूरा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उस चीज़ को कर सकूं। ओके, तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीज़ों को जानते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताया गया था कि एक कार्बन किसको बोलते हैं? वर्ड रूट, इसको बोलते हैं चैन लेंथ और इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड रूट। ओके, तो हमने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, कार्बन संख्या 2 हो तो एथ, इस तरह कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप, 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक, 100 हो तो सेक्ट या हेक्ट कहा जाता है, 30 हो तो ट्राई अकाउंट बोलते हैं, 20 हो तो आइकस बोलते हैं। तो हम लोग 11th और 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 कार्बन तक ही अध्ययन करते हैं और फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा जाता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्या? नोमेनक्लेचर। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कितने कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है नोमेनक्लेचर। क्या? नोमेनक्लेचर। तो नाम 2 तरीके से लिखा जाता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम और दूसरा को हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम, जैसे मॉडर्न नेम भी बोला जाता है। तो कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम लिखने की कोई विशेष नियम नहीं है। इसके स्रोतों तथा इसके गुणों के आधार पर इसका नाम लिखा जाता है। जैसे फार्मिका से फार्मिक एसिड, मार्सिलैंड से मार्श गैस, यूरिन से यूरिक एसिड, इसी प्रकार वाटर से ब्यूटारिक एसिड,
इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं IUPAC में, इसमें IUPAC से हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न नेम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले IUPAC नेम कैसे दिया जाता है, तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग उसका IUPAC नेम लिखते हैं। किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। ओके। 1892 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ केमिस्ट्री का जिनेवा में आयोजन हो, कितना में, 1892 में, जिसे जिनेवा सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद 1930 में IUC की संज्ञा दी गई। उसके बाद 1957 में IUPAC की संज्ञा दी गई। उसके बाद 1979, 1993, 2003 में विभिन्न कॉन्फ्रेंस हुए जिसमें नियम तथा उपनियम दिए गए। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ नोमेनक्लेचर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स, क्या, प्रीफिक्स, जैसे एक ही जैसा ग्रुप दो बार हो, कितना, दो बार एक ही जैसा ग्रुप हो, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं डू या फिर डाई या फिर बाई। एक ही जैसा ग्रुप दो बार हो तो, अब एक ही जैसा ग्रुप तीन बार हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई। चार बार हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा। पांच बार हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेंटा। इसी प्रकार 6 बार हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा। ओके। एक बार भी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं अन या फिर मोन। इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लिए। ओके। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वन वीडियो लेक्चर में शायद हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। क्या, हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजन। इसको हम लोगों ने दो वर्गों में डिवाइड किया था। पहला को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, इसके डिफिनेशन को भी बता दिया गया है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड का, दोनों कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें दोनों कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इसमें लिख सकते हैं ऑल अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑल अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि सारे अल्केन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें ऑल अल्कीन एंड अल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप समझ सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑल अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड ऑल अल्कीन एंड अल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्केन। क्या पढ़ेंगे, अल्केन। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, क्या, अल्केन। हेडिंग दीजिए फटाफट, क्या, अल्केन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि अल्केन का नाम कैसे लिखते हैं। तो फिर प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यही कंसेप्ट होता है जिसके आधार पर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि उस कंपाउंड में कितने ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, और वर्ड रूट का मतलब होता है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन अवेलेबल हैं, और सफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी नाम के लास्ट में जो भी चीज रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। जैसे अल्केन का सफिक्स होता है ANE,
क्या हो जाएगा N। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो लास्ट में क्या आ रहा है N। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, अल्केन है। जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब लास्ट में क्या आ रहा है इन, ENE, अल्कीन। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे अल्कीन। तो सफिक्स वही चीज होता है जो लास्ट में जुड़ा रहता है और उसी से हम लोग उसकी पहचान करते हैं। ओके, तो एल्केन का सफिक्स क्या होता है ANE। और इसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, और इसमें कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है वह होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। ओके, ये 12th में आया हुआ क्वेश्चन है। कहां पे आया है, 12th में आया है। ओके, आगे बात करते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है वह होता है 1.11 एंगस्ट्रॉम या 111 पिकोमीटर। ये अल्केन, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है। कैसा हाइड्रोकार्बन है ये बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इट इज आल्सो कॉल्ड पैराफिन। इसे पैराफिन कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया में कम क्रियाशील होने के कारण। और ये जो दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड लेंथ तो जान लिया कितना होता है, और ये दोनों कार्बन परमाणुओं की बॉन्ड एनर्जी होती है 80 किलो कैलोरी पर मोल। और हम लोग तो जान लिए कार्बन परमाणुओं के बीच, अब क्या जानेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एनर्जी होती है, क्या, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी वह होती है 96 किलो कैलोरी पर मोल। और लास्ट बात, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु का, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम लोग हिंदी में प्रसंकरण बोलते हैं, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। ये कंसेप्ट 12th में आया हुआ है, ये 10th में आया हुआ है, और ये 12th में आया हुआ है, और ये 10th में आया हुआ है। ओके, हम लोग जान लिए इसमें कैसे क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है। और इसका एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे यहां पे लिख देते हैं, यहां पे जान लीजिए, जनरल मैलिकुलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसी पे इसका पूरा खानदान डिपेंड करता है, जहां n का मान 1 या 1 से अधिक होता है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। ओके, ये 10th में आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। और कभी कभी मूड में आएगा तो 12 में पूछ सकता है, हीलियम का संकेत पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो
आइए हम लोग इसके खानदान को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? इसके खानदान को। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा इसका, और यहाँ पे इसका आयुपैक नेम रहेगा। कौन सा नेम? आयुपैक नेम। और हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे, कोई घबराई नहीं। जैसे हम लोग CnH2n+2, यही इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें हम लोग n का मान यदि 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? C1H2n2 क्या हो जाएगा? CH4। क्या हो जाएगा? CH4। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये कितनी पूरी है? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन को भर दिए। ये इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर। अब क्या? आयुपैक में कितना कार्बन है इसमें? एक कार्बन है। पहले कितना कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वहां पर ध्यान दीजिए, मैथ। क्या यूज करते हैं? मैथ, METH। और ये किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? अल्केन का। तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है? ANE। हम लोग मैथ में क्या जोड़ देंगे? ANE। तो क्या हो जाएगा? मीथेन। यदि n का मान हम लोग 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? C2H 2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा? C2H6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये तो अल्केन है। अल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड से बना देंगे। उसके बाद इस कार्बन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन भर देंगे। बैलेंस कर लिए, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। और इसके पास जब हम लोग बैलेंस कर लेंगे तो जितना हाइड्रोजन इसके पास है, कितना हाइड्रोजन है? 3 और 3 6। ये मैं गारंटी देता हूं कि उतना ही हाइड्रोजन यहां पे भी होगा। पहले आप लोग क्या कीजिएगा? जितना कार्बन दिया है उसको सिंगल बॉन्ड से दिखा दीजिएगा और उसको बैलेंस कर लीजिएगा। जितना हाइड्रोजन वहां पे भरा होगा उतना हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये मेरी गारंटी। ओके, तो कितना कार्बन था इसमें? 2 कार्बन था। कितना? 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एथ। उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? ANE। क्यों? क्योंकि यह अल्केन है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या है? CH3। आप लोग कंडेंस फॉर्मूला बता दिया गया है, CH3। फिर C कितना है? कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। फिर क्या हो जाएगा? CH3। ये भी क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसीलिए कंडेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं। इफ n = कितना? 3, तो क्या हो जाएगा? C3H8। 2 गुने से 2 ज्यादा, कभी भी 2 गुने से 2 ज्यादा आएगा। C3 3 2 6 2 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से बना देंगे। ओके, उसके बाद इस कार्बन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना आप जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन को क्या करेंगे? फिल कर देंगे। क्या करेंगे? भर देंगे। उसके बाद कितना हाइड्रोजन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये मेरी गारंटी है होगा। ये कितना कार्बन है इसके पास? 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या यूज करते हैं? प्रो। क्या? प्रो। सब सिंगल बॉन्ड से है, दैट मीन्स अल्केन। सफिक्स क्या होता है अल्केन का? ANE। क्या हो गया? प्रोपेन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इफ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n बराबर हम लोग कितना रखें? 4। तो क्या हो जाएगा? CnH2n+2 में C4H2 × 4 + 2 C4 4 दूना 8 2 H 4 दूना 8 2 10। कितना हो गया? 10। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कार्बन कितना है? 4 है। तो 4 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से बना देंगे। 1 2 3 4। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 1 बनाया है। और कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। ये 2 बनाया है और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। ये 2 बनाया है और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। ये 1 बनाया है और कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे?
हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन को भर देंगे। ओके, भर दिए। कितना हाइड्रोजन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो पहले आप लोग हाइड्रोजन को भर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा इसमें कितना हाइड्रोजन है, उतना आना ही है हाइड्रोजन इसके पास, उतना ही होगा। ओके, तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ब्यूट। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, दैट मींस अल्केन। अल्केन मींस अल्केन का सफिक्स क्या होता है? ANE। तो क्या हो जाएगा? ब्यू। ANE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस्ड रूप में, इसीलिए कंडेंस्ड फार्मूला आप लोग बताया था बेसिक में, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसको और छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल। CH2 कितना बार है? 2 बार है, CH2 होल ट्वाइस CH3। ये इसका कौन सा रूप हो गया? कंडेंस्ड रूप हो गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। N इक्वल टू कितना? 5। क्या हो जाएगा? C5H, 2 गुने से 2 ज्यादा, 5 दूना 10, 2 12। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे, इस हिसाब से फिलअप करेंगे कि उसकी संयोजकता 4 पूरी हो जाए। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 3 2 5 2 7 2 9 3 12। क्या 12 हाइड्रोजन इसके पास है? बिल्कुल है। तो ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। कितना कार्बन है? 1 2 3। ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन। क्या यूज करते हैं 5 कार्बन? ये पेंट, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट मींस अल्केन। अल्केन का सफिक्स क्या होता है? ANE। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। ओके, इसका कंडेंस्ड आप लिख सकते हैं, इस तरह लिख लीजिएगा। यदि n बराबर हम लोग 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? C6H, 6 2 12 2 14। 2 गुने से 2 ज्यादा, इसमें निकाल लीजिएगा, 2 गुने से 2 ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? 6 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड के द्वारा दिखा देंगे। कितना कार्बन को? 6 कार्बन को। और वहां पे हाइड्रोजन को इस प्रकार भरेंगे कि उसकी संयोजकता कितनी? 4 पूरी हो जाए। कितनी पूरी हो जाए? 4 पूरी हो जाए। ओके, ये हाइड्रोजन को हमने फिलअप कर लिया। कितना कार्बन है? 1 2 3 1 2 3। 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्स। क्या यूज करते हैं? हेक्स। तो हेक्स लिख देंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग? ANE। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो क्या होंगे? अल्केन होंगे। आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लिए। ओके, इफ n बराबर हम लोग कितना रख दे? 10 रख दे। 7 8 9 आप लोग बना लीजिएगा, हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन। तो क्या हो जाएगा? C10H, 10 इंटू 20 प्लस 2 22, C10H 22। कितना कार्बन है? 10 कार्बन। तो 10 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड के द्वारा दिखा देंगे। क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड के द्वारा दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग कार्बन की हाइड्रोजन को इस प्रकार भरेंगे कि उसकी संयोजकता 4 पूरी हो जाए। कितनी पूरी हो जाए? 4 पूरी हो जाए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10 कार्बन है। हम लोग क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन को भर देंगे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को हाइड्रोजन भरना बहुत ही आसान लगता होगा। यदि आप लोग कंडेंस्ड फार्मूला वाला वीडियो देखे होंगे तब, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। ओके, ये क्या हो गया? 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हो गया। कितना कार्बन है? 10। 10 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? डेक। क्या यूज करते हैं? डेक। और सारे कार्बन परमाणु जो है कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा, दैट मीन्स अल्केन। तो क्या हम लोग सफिक्स जोड़ेंगे उसका? ANE। तो क्या हो जाएगा? डेकेन। क्या हो जाएगा? डेकेन। ओके, आइए हम लोग इस पर और आगे बात करते हैं। ये था अल्केन के जो आईपीसी हम लिखते हैं उसका ये बेसिक था। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग
बिगर अल्केन का आईपीएसी नेम लिखेंगे और इससे जुड़े हुए ग्रुप का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जैसे मान लीजिए n बराबर 3 में C3H 3 दूना 6 2 8 आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन का प्रोप लिख के उसमें क्या जोड़ देंगे n, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन में भी 2-3 स्थिति होती है, ब्यूटेन में भी 3-4 स्थिति होती है, पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन इसमें भी 3-4 स्थिति होती है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आप लोग आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, टर्शियरी ब्यूटेन, टर्शियरी पेंटेन सब सुने होंगे। ये सब जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के अल्केन है उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल में अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लोग अल्केन से जुड़े हुए ग्रुप का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, केवल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लोग अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।